हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, रेलवे में जॉब करने के इच्छुक हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। रेलवे में एक और परमानेंट भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो 29 जनवरी 2026 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 29 जनवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट है। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाओगे। कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, फिर भी अगर गलती हो गई तो आपको सुधार का मौका मिलेगा। जो करेक्शन विंडो ओपन होगी 1 फरवरी 2026 को ओपन होगी और 10 फरवरी 2026 तक करेक्शन की विंडो ओपन रहेगी। आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आरआरबी में गलती नहीं होनी चाहिए। जो आरआरबी आप चूज करोगे उसको चेंज नहीं कर पाओगे। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो इसमें चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की वैकेंसी है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट ग्रेड थर्ड केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट की वैकेंसी है, साइंटिफिक सुपरवाइजर इर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग की वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए और साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए आपको पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लैब असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए आपको पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी और इसके अलावा जो पोस्ट है उसके लिए आपको पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 18 साल से लेकर के 32 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 18 साल से लेकर के 33 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 साल से लेकर के 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए 18 साल से लेकर के 35 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये एज लिमिट उनके लिए है जिनको छूट नहीं मिलती है, और जिनको छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 312 टोटल पोस्ट है। 312 कुल पद हैं, सभी पदों को मिला करके जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास लॉ में डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, और 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए एडवोकेट के रूप में कार्य करने का। और यहाँ पर जो वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर की हिंदी की, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। अगर आपके पास पीजी की डिग्री है हिंदी में तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपके पास क्या है, इंग्लिश में डिग्री है पीजी की, तो हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए ग्रेजुएशन में। या आपके पास कोई भी मास्टर की डिग्री हो लेकिन आपने हिंदी या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रखा हो और ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए ट्रांसलेशन में, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। या आपके पास अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का अनुभव है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगी गई है ये होनी अनिवार्य नहीं है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए
जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पब्लिक रिलेशन में या एडवर्टाइजिंग में या मास कम्युनिकेशन में। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबर या सोशल वेलफेयर में, या डिप्लोमा होना चाहिए लेबर लॉ में, या यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, सेकंड क्लास की मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट का अनुभव आपके पास होना चाहिए कम से कम 1 साल का। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री 12वीं में होना चाहिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आपके 12th में है तो आप लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक सुपरवाइजर एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, पीजी की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में और सेकंड डिवीजन आपको पास होना चाहिए। 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का, 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज एंड पर्सनालिटी। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं जो एज में छूट मिलेगी, किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट, उनको 13 साल की छूट दी जाएगी और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है उनको 500 रुपीज फीस पे करना है, 500 रुपये फीस पे करना है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, ट्रांसजेंडर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कैंडिडेट हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 250 रुपये फीस पे करनी है। यहाँ पर जो फीस आप पे करेंगे पूरी की पूरी नहीं लग जाएगी। अगर आप फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे देंगे, रिटन टेस्ट दे देंगे, तो उसके बाद जो अभ्यर्थी 500 रुपीज फीस पे कर रहे हैं उनकी 400 रुपये फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद। और जो कैंडिडेट 250 रुपये फीस पे कर रहे हैं उनकी 250 रुपये फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद। और ये जो फीस आपको पे करना है ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें सिंगल रिटन टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो ट्रांसलेटर की पोस्ट है उसके लिए ट्रांसलेशन टेस्ट भी होगा और उसके अलावा जो पोस्ट है उसके लिए ओनली सिंगल रिटन टेस्ट लिया जाएगा। जो रिटन टेस्ट होगा वो 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट की परीक्षा होगी और ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 मार्क्स निर्धारित है, 100 अंक की ये परीक्षा होगी। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से, मैथ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, 1/3 अंक काटा जाएगा आपका एक गलत उत्तर के लिए, और एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की पोस्ट के लिए ट्रांसलेशन टेस्ट भी होगा, लेकिन ये जो टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसको ओनली कैंडिडेट को पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है, जो मार्क्स है, वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको rrbapply.gov.in इस वेबसाइट पर आना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना है। यहीं पर आप देखेंगे विज्ञापन भी दिया गया है, यहाँ पर भी अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जोन वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो इसी पीडीएफ में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी वाइज, जोन वाइज, आरआरबी वाइज वैकेंसी दी गई है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, प्लस अप्लाई करने वाले लिंक को भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको भी वहां से कॉपी कर लेना। तो दोस्तों, ये रेलवे में भर्ती निकली है, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।